हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फिट विद रेणुका। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में क्या होने वाला है वो थंबनेल से तो मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ी सा हिंट दे दिया है। तो वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारा काम है इस वीडियो में करने के लिए, तो इसलिए शुरू करते हैं एंड आप लोगों से बातें करते हैं। ओके तो गाइज, यहाँ पर ये मेरी जो अलमारी है इसको मुझे पूरा जो गंदा हो रखा है, ये कपड़े ऊपर कुछ बाहर निकल रहे हैं, कुछ अंदर हो रहे हैं, कुछ इधर पड़े हैं, तो ये सारा ठीक करना है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर मेरा जो ये बेड है एज यूजुअल जो भरा रहता है ऑलमोस्ट, इसको खाली करना है। तो मेरे अंदर ना मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो भाई एक काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करते हैं एंड तब जाके हमारी साफ सफाई थोड़ी हो पाएगी। तो मैंने अपना ट्राइपॉड स्टैंड रेडी कर लिया है, अपना कैमरा सेट कर लिया है, अपना माइक सेट कर लिया है। अब हम इस पूरे काम को फिनिश करेंगे। मैं आपको बाकी का घर दिखा देती हूँ, बिल्कुल साफ स्वच्छ पड़ा हुआ है, देख लो पूरा घर बिल्कुल क्लीन अप है, एवरीथिंग इज क्लीन अप। बस वो वहां पर धुलने वाले कपड़े मैंने अभी अभी डाले हैं जस्ट, ताकि ये ऊपर जाएंगे। एक्चुअली में बहुत ऊपर नीचे के चक्कर लग जाते हैं तो इसलिए हो नहीं पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इस बेड पे ही सारे कपड़े डालेंगे एंड इसके बाद यहाँ कपड़े तय बनाएंगे एंड फिर इस अलमारी में दोबारा से लगाएंगे। तो अभी इस अलमारी को हम डी क्लटर हो रखा है, जो जो इतना जो क्लटर हो रखा है उसको डी क्लटर करेंगे। कभी कभार मैं इंग्लिश भी भूल जाती हूँ, तो ये जो जितना भी क्लटर हो रखा है इसको डी क्लटर करते हैं, पूरा क्लीन अप करते हैं और अपने रूम को थोड़ा सा मतलब साफ स्वच्छ बनाते हैं। एंड इसके साथ मैंने यहाँ पर अपनी एक वाटर बॉटल भर ली है, लस्सी भर लिया है। एज यूजुअल जो सामान यहाँ रखा है उसको अवॉइड करेंगे, तो मुझे ये खत्म करना है काम करते। तो आप भी चाहे तो अपनी कॉफी, छाछ, चाय कुछ भी लेके बैठ सकते हैं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले अलमारी का सामान थोड़ा इधर रखते हैं एंड अलमारी को थोड़ा सा खाली करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें स्पेस मिले और हमें पता चले कि हमें क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ करना है। ऑलमोस्ट तय करे हुए कपड़े, लेकिन मैं इनको दोबारा से तय करके लगाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना बहुत सारे कपड़ों की तह कपड़े निकालने और लगाने में ऑलरेडी खराब हो चुकी है, तो इसको ढंग से लगाएंगे। इसलिए ये सारे कपड़े वापस से पहले निकालेंगे एंड फिर लगाएंगे। मैंने अपना फोन फ्लाइट मोड पे लगा दिया है ताकि कोई भी मुझे इस बीच डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि भाई डिस्टर्बेंस में काम नहीं हो सकता, तो इसलिए शांति से काम करना है तो पहले शांति वाला माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ हमें अपनी लस्सी खत्म करनी है, तो हम इसको पियेंगे एंड खत्म करेंगे। कपड़े इतने सारे हो जाते हैं कि पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं, और लेकिन जब कहीं जाना होता है तब मैं सोचती हूँ कि यार कपड़े नहीं है, कपड़े कहाँ से आएंगे। तो ऐसा तो हाल चलता है हम लेडीज का। देखा, ये सारे कपड़े खुल रहे हैं तय इनकी। मैं हालांकि हर हफ्ते अपनी अलमारी लगाती हूँ, लेकिन सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, फ्लाइट मोड लगाने के बावजूद भी मेरा अलार्म बज गया था क्योंकि ऑफिस का टाइम होने वाला है ना, इसलिए वो अलार्म सेट किया हुआ है। कई बार मैं भूल जाती हूँ, सोती रह जाती हूँ इस वजह से। तो जब हम काम करते हैं तो इस बीच अगर किसी का कॉल आ जाता है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं हर हफ्ते अपनी अलमारी सेट करती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मैंने एटलीस्ट कितना 3 हफ्ते से अपनी अलमारी को हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला अलमारी को सेट करने का। इस वजह से ये इतनी देर हो गई है। देख लो, मैंने सारे कपड़े यहाँ निकाल दिए हैं। अभी सिर्फ ऊपर का कंपार्टमेंट खाली किया है मैंने, अभी नीचे का कंपार्टमेंट बाकी है, जो कि मैं अभी खाली नहीं करूंगी क्योंकि वो कपड़े ऑलरेडी सेग्रीगेट हैं, उनको मैं वहीं से निकाल के वापस लगाऊंगी। बट अभी पहले हम ऊपर का कंपार्टमेंट ठीक से लगाते हैं एंड इसको सेट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कपड़े ऊपर के कंपार्टमेंट के ही हैं जो बेड पे रखे हुए हैं। सो ये सारा बेड का जो क्लटर है वो खाली होना है। तो मैंने कैमरा को ना 0.5 के उस पर सेट किया है ताकि आपको मेरा रूम एंड मेरा बेड दोनों साफ दिखे एंड मैं भी साफ साफ दिख जाऊं आप लोगों को। अब ये ज्यादा सही है। सो हेयर आई एम। अब मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ धीरे धीरे कपड़ों को लगाना। कपड़ों को सेट करना इज वेरी इजी अगर आपका मन हो तो, लेकिन अगर आपका मन ही ना हो ना तो भूल जाओ कि ये कपड़े कभी सेट भी हो सकते हैं। और जब मेरा मन होता है ना, मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ।
मुझे लगता है ये सबके साथ होता है कि जब आपका मन होता है ना कुछ भी करने का, तो आप काम थोड़ा अच्छे से एंड जल्दी करते हो। लेकिन अगर आपका काम करने का मन नहीं होता ना, और कोई जबरदस्ती आपको काम बोलता है, तब उस टाइम पे आपका बहुत टाइम लग जाता है और आपको आलस तो भर भर के आता है। कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि वहां पे जहां हम पहले रहते थे ना, वहां पे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिला हुआ था इन चद्दर वगैरह को रखने के लिए। यहाँ पे वो स्पेस बिल्कुल खत्म हो गया है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है अब, और समझ नहीं आता है कि कैसे करूं। एंड ये काम ऐसे है कि मैं इसमें किसी की हेल्प नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे इस काम को करने में ना कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मैं किसी को क्या बताऊं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरी अलमारी है। एंड अगर मैं इसमें किसी की हेल्प लूंगी, तो वो इंसान मुझसे पूछ पूछ के ही तो काम करेगा, तो बजाय बताने के मैं खुद ही कर दूंगी। वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव था वो ये भी था कि कंटेंट भी क्रिएट हो जाएगा और मेरी अलमारी भी साफ हो जाएगी, प्लस मुझे अकेलापन भी नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब से मैं ये व्लॉगिंग कंटेंट क्रिएशन करने लगी हूँ ना, मैं समटाइम्स ऐसा फील करती हूँ कि मेरे साथ मेरी पब्लिक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। 1000 प्लस सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं यूट्यूब पे। अपलॉज, थैंक यू सो मच गाइज। मैं चाहती हूँ और मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। मेरा हर दिन एक सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें भी खुश हूँ। मतलब कहते हैं ना, 0 to 1 आने में आई एम हैप्पी। लेकिन अगर 0 to 0 रहता है ना, वहां पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, मैं मेहनत पे मेहनत करे जा रही हूँ। माइक भी चेक कर लूं, चल तो रहा है ना। हाँ, कई बार ना ये माइक भी फ्लॉप हो जाता है, पता चला आप यहाँ पर गड़बड़ करे जा रहे हो और वहां वो साइलेंट मोड पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पहले वाले घर में क्या था, मैं एक ही मंजिल पे रहती थी, एक ही फ्लोर था, वॉशिंग मशीन भी एक ही फ्लोर पे, ऑफिस भी एक ही फ्लोर पे, और घर के काम भी एक ही फ्लोर पे, किचन भी एक ही फ्लोर पे। जीभ में खुजली लग रही है। जीभ में बहुत भयंकर खुजली लग रही थी। तो सब कुछ एक फ्लोर पे था ना, तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाता था एंड मोर फ्रीक्वेंटली मैं वो काम कर देती थी। अभी क्या होता है ना, ऊपर नीचे का काम रहता है, तो कई बार मैं वो काम स्किप कर देती हूँ ड्यू टू माई कि मैं और स्ट्रेच ना करूं अपनी बॉडी को, और ड्यू टू माई स्ट्रेस कि मैं अपनी बॉडी को और ज्यादा परेशान ना करूं। इसलिए मैं समटाइम्स कुछ काम को स्किप करके चलती हूँ। आई थिंक बहुत लोग इस चीज से रिलेट करते होंगे, जिन लोगों के साथ मेरे वाला सीन है, तो ये होता है एग्जैक्टली। ओके, जीरो से शुरू किया था मैंने अपना घर बनाना, और आज इतना कुछ है। मतलब फिंगर क्रॉस्ड है, मेहनत है अपनी, अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के। और बस ये है कि कई बार पुराने दिन याद आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ओवरवेलम हो जाती हूँ कि कहाँ से कहाँ अपने आप को ला कर चुकी हूँ, और कहाँ से कहाँ तक का सफर मैंने अपनी लाइफ में देख लिया है कि ये सब चीजें मैंने बर्दाश्त की हैं अपनी लाइफ में। चलिए, ये वाली तय लग गई है, इनको लगाते हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा सेट करना शुरू करते हैं। एक बार मैं देखूं, मैं आप लोगों को इधर कॉर्नर से दिख रही हूँ ना, मैं तो बढ़िया दिख रही हूँ भाई। तो ये धीरे धीरे ये वाले कपड़े लग जाएंगे ना, तो ये अच्छे लगेंगे। अलमारी को सेट करना सच में एक टास्क है। मैं अलमारी किस तरह से सेट करती हूँ यूजुअली, जैसे अब ये मेरे बेडशीट्स है और मेरे पिलो कवर्स है, या फिर किसी भी टेबल का कोई कवर है, या फिर आई मीन चादर वदर है, मतलब नॉर्मल चादर है जो बेडशीट भी नहीं है, हैंड टॉवल है, बाथ टॉवल है, ये सारी चीजें ना मैं एक ही साइड रखती हूँ। इसमें क्या हो जाता है फिर कि समटाइम्स मैं विनय को बोल देती हूँ कि ऊपर से चादर ला दो, या ऊपर से कोई मतलब कोई कपड़ा ला दो, या कुछ भी ला दो। तो कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं ना, उनको इजी हो जाता है कि अच्छा बस मुझे ढूंढना है, मतलब देखना है एक ही साइड और वहीं पे मिल जाएगा। इसलिए मैं थोड़े से कंपार्टमेंट्स क्रिएट करके रखती हूँ, ताकि किसी को भी मैं गाइड करूँ अगर कि अलमारी में रखा है, वो इजीली उस चीज को ला पाए और मेरा काम भी हो जाए। ये मेरी सोच कहती है, इसलिए मैं इस तरह से अपनी अलमारी जो है सेट करती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि और क्या रह गया है। कपड़े तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन वही कंफ्यूजन कि कहाँ पे रखा है सामान। बाकी ये रहा बाकी सामान, मैंने रख दिया क्या थोड़ा सा सामान? ओके, तो बेसिकली मैं चाहती थी कि मैं एक साथ के सारे कपड़े रखूं, बट शायद ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि कपड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, तो मुझे जब जहां जो जैसे मिल रहा है मैं उसको वैसे ही लगाती हूँ, क्योंकि वरना इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस
इसको बस ठीक से लगाना शुड बी द टास्क। ज्यादा हेडेक नहीं लेते हैं। मेरी आंख में क्या चला गया? मेरी आंख में जग्गू का बाल जा रहा था। अब जो मुझे कपड़े दिख रहे हैं वो है पैंट्स। सो मैं अब इन पैंट्स को लगाती हूँ। अभी भी बेडशीट वगैरह रहती है उस कंपार्टमेंट में लगाने के लिए, बट पहले ये मुझे ऊपर ही ऊपर दिख रहे हैं ना, तो मैं इनको सेट कर लेती हूँ। थोड़ा सा बेड खाली होगा तो मुझे और अच्छे से कपड़े दिख जाएंगे। बार बार कैमरा चेक कर लेती हूँ मैं, ताकि कैमरा ऑफ ना हो। मेरे साथ 2 बार ऐसा सीन हो चुका है कि मैं वीडियो बना रही थी एंड एंटायर वीडियो गॉट नो वॉइस। सो इसलिए अब मुझे इस चीज की हैबिट हो गई है कि भाई चेक करते रहो बीच बीच में। एंड इसका कंपार्टमेंट यहाँ रख देते हैं। यार मैं सोच रही हूँ ना, ये वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा वाइडर हो गया है, जिस वजह से मेरे को यहाँ पर लेस स्पेस मिल रहा है। तो क्या किया जाए? एक्चुअली में ये कपड़े इधर भी नहीं आ सकते। चलो देखते हैं, इसको यहीं लगाते हैं। ये कुछ टी शर्ट्स हैं। मैं 50 बार अपने कपड़े ना फिल्टर करती हूँ और देखती हूँ कि कोई ऐसा कपड़ा जो रिटायर करना हो मैं कर दूं, क्योंकि मुझे कपड़े सेव करने का कतई शौक नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कपड़े सेव करके रखती। मुझे ये रहता है अच्छा मुझे ये नहीं पहनना है तो इसको हटा दो, अब मैं इसको रखूंगी नहीं, क्योंकि अलमारी में स्पेस भी क्रिएट करना वो रहता है। मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम, इस बार स्विमिंग ने मेरी सच में जान ले ली थी, पूरी तरह जान ले ली थी। क्योंकि इस बार ना स्विमिंग के वाटर में थोड़ा सा गंदगी बोल लो, या मुझे लगता है केमिकल नहीं डाला था उन्होंने, या केमिकल ज्यादा डाला था। मेरी नोज, मेरा थ्रॉट पूरा चोक हो चुका था। आई मीन आई ऑलमोस्ट स्टॉप्ड ब्रीदिंग। सो ये हो गया था मेरे साथ। सो मैंने फिर स्विमिंग भी आई थिंक मैंने 1 महीने की ज्वाइन करी थी स्विमिंग, और मैं आई थिंक 15 दिन या 20 दिन भी पूरे तरह नहीं गई थी स्विमिंग में। 15 दिन ही गई थी, 4 तो वैसे ही छुट्टियां हो जाती है, मंगलवार की छुट्टी थी, तो मैं 15 दिन ही गई थी स्विमिंग। मैंने स्विमिंग भी पूरी तरीके से नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत माय गॉड बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये हमारे मूलचंद का कंबल है, हमारा जो पहले वाला डॉग था। अब ये कंबल काम आएगा हमारे जग्गू के लिए। इस बार नवरात्रे, दिवाली, ये सब चीजें ना बहुत जल्दी आ रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नवरात्रे बिल्कुल मंथ एंड में आ रहे हैं। सो मंथ एंड का मतलब होता है सैलरी का फिनिशिंग होनी। ठीक है, तो पैसा बचता नहीं है बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा उसी चीज का स्ट्रेस ना मुझे थोड़ा थोड़ा होने स्टार्ट हो गया है कि कैसे चलेगा काम, कैसे होगा काम। आज इतनी खुशी मिलती है ये सोच के कि मैंने जब YouTube शुरू किया था ना, आई हैड 0 सब्सक्राइब। और पहले क्या करती थी ना मैं, आई यूज टू अप्रोच माई एक्वेंटेंसेस कि प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल व्हेन आई वाज वेरी न्यू। अब मैं किसी को अप्रोच नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा आप जिसको भी अप्रोच करोगे वो एग्जैक्टली आपका अच्छा चाहेंगे ही नहीं, आपका बुरा ही चाहते हैं। वो आपको तरक्की करते हुए देखना ही नहीं चाहते। तो आप उन लोगों को क्यों बोल रहे हो फिर? तो मैंने अब छोड़ दिया। एंड ऑफ कोर्स जो ये 1000+ सब्सक्राइबर है, इसमें हार्डली मेरे 50 जानने वाले होंगे। 50 ही मैं ज्यादा बोल रही हूँ, पता है, क्योंकि जैसी मेरी आदत है ना, मेरा कोई जानने वाला मुझे सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं जानने वालों की हकीकत उनके सामने ला देती हूँ हर बार। क्योंकि मुझे फिल्टर्स पसंद नहीं है लाइफ में, जो लोग मुझे देते हैं कि भाई मेरे मुंह पे मेरे, दूसरे के मुंह पे दूसरे के, और मेरे मुंह पे दूसरे की बुराई, इधर उधर की बातें, ये सब चीजें नॉट माई कप ऑफ टी। मेरा 50% अलमारी लग चुकी है, 50% बाकी है। छाछ पी लेते हैं, घर की छाछ बहुत टेस्टी लगती है। मैंने अपनी छाछ फिनिश कर दिया। अब मुझे पानी और फिनिश करना है। सो अभी इतना बचा हुआ है सारा लगाने के लिए। मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर, मैं थक गई हूँ, तो अभी लगाते हैं। मुझे एक वीडियो एडिटिंग करनी है, पहले वो एडिटिंग कर दूं, वरना स्पेस बहुत ज़्यादा भर जाएगा फ़ोन पे। थोड़ा रेस्ट करते हैं और वो एडिटिंग करते हैं, एंड फिर हम दोबारा से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस फाइनली मेरी अलमारी प्रॉपर लग चुकी है, जितना मैं लगा सकती थी। अगर आप इस बीच वाले कंपार्टमेंट को जज करोगे तो इसमें बहुत छोटा छोटा आइटम है, जो कि मैंने अभी नहीं छेड़ा है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें विंटर का सामान है। सॉरी कुछ ऐसा सामान है जो मेरे यूज़ में काफ़ी टाइम तक नहीं आने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको छेड़ा ही नहीं। बाकी मैंने पूरी अलमारी को ढंग से लगा दिया है। मेरा बेड पूरा क्लीन हो चुका है, मेरा रूम पूरा क्लीन हो चुका है। यहाँ से मैंने सारा सामान हटा दिया है।
एवरीथिंग इज़ क्लीन अप। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि औरों को भी मोटिवेशन मिले एंड लोग अपनी अपनी अलमारियाँ साफ़ कर लें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। बाय बाय।